तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेपी या जॉब परफॉर्मर इंटरव्यू में एडनोक की तरफ से जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो टेक्निकल क्वेश्चन या जो एब्रीवेशन पूछी जा रही हैं उनका क्या मतलब होता है और वो क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट इज़ आईसीसी। तो आईसीसी जो है आइसोलेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट है। जिस तरह हमारे पास दो टाइप की आइसोलेशन है, एक इलेक्ट्रिकल हो जाएगी, एक मैकेनिकल हो जाएगी। तो मैकेनिक के अंदर प्रोसेस, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सब आएंगी। परमिट के साथ जो आइसोलेशन सर्टिफिकेट अटैच होगा वो होगा आइसोलेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, या उसको आईसीसी बोला जाएगा। कैसे इंश्योर करेंगे, उसके ऊपर आपका जो वॉल नंबर है, आपका जो इलेक्ट्रिक पैनल है, जो इक्विपमेंट है, उसकी आइसोलेशन कंफर्म होगी, उसके तमाम एंडोजमेंट होगी, उसके ऊपर जेपी लॉग, पीए लॉग, उनका नंबर लिखे होंगे और तमाम कंसर्न पार्टीज़ के सिग्नेचर होंगे। इससे होगा कि आइसोलेशन हमारी कंफर्म हो चुकी है। जेपी को पीआई ने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ज़ीरो एनर्जी भी परफॉर्म कर दी है। तो उसके बाद आपका आईसीसी इशू होगा, आपके परमिट के साथ वैलिड होकर अटैच होगा। तो इससे हम इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे इस इक्विपमेंट की आइसोलेशन कंफर्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, आईएसए कौन है। तो आइसोलेशन अथॉरिटी, जो आपका वो पर्सन जो डिटरमाइन करेगा कि हमने अगर किसी एक्सचेंजर पे काम करना है तो उसके लिए हमने कौन कौन से पॉइंट को आइसोलेट करना है। तो इन शॉर्ट आइसोलेशन अथॉरिटी वो अथॉरिटी होगी, वो रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा जो किसी भी इक्विपमेंट की, प्लांट की आइसोलेशन को कंफर्म करेगा, आपको पॉइंट डिटरमाइन करवाएगा कि इन पॉइंट को आइसोलेशन आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आईएसओ, आइसोलेशन ऑपरेटर। एज पर रिकमेंडेड बाय द आइसोलेशन अथॉरिटी, जो आइसोलेशन अथॉरिटी रिकमेंड करेगा उस बेस पे आइसोलेशन ऑपरेटर वो तमाम आइसोलेशंस को परफॉर्म करने के लिए पाबंद होगा। उन तमाम पॉइंट्स को आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन ऑपरेटर फिजिकली फील्ड में जाकर आइसोलेशन को परफॉर्म करेगा। इसी के साथ इसका लिंक नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है कि आईएसए डिफरेंट जॉब्स के लिए कौन होंगे। तो अगर इलेक्ट्रिकल जॉब है, इलेक्ट्रिकल जॉब की आइसोलेशन डिटरमाइन करना, अप्रूव करना इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेम अगर मैकेनिकल जॉब में कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो परफॉर्मिंग अथॉरिटी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी होगी, उसने आइसोलेशन को आइडेंटिफाई करना है और आइसोलेशन प्लान को अप्रूव करना है, ताकि काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें आइसोलेशन हमारे जो आईएसओ हैं परफॉर्म कर सकें। प्रोसेस जॉब के लिए हमारे पास शिफ्ट कंट्रोलर विल बी आईएसए, आइसोलेशन अथॉरिटी होगा, डिटरमाइन करेगा कि किस किस पॉइंट पे हमने आइसोलेशन करनी है। और इंस्ट्रूमेंटेशन जॉब के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन सुपरवाइज़र विल बी द आईएसए, आइसोलेशन अथॉरिटी। जब हमें आइसोलेशन अथॉरिटी का पता चल गया तो हमें आइसोलेशन ऑपरेटर का भी पता होना चाहिए कि जो आइसोलेशन प्लान हमारा अप्रूव हुआ, डिटरमाइन हुआ, उसको परफॉर्म कौन करेगा। तो इलेक्ट्रिकल की जॉब के लिए टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन हमारा आइसोलेशन ऑपरेटर होगा, जाके फिजिकली आइसोलेशन को परफॉर्म करेगा। मैकेनिकल जॉब के लिए पीए आईएसओ भी हो सकता है, अदरवाइज पीए जॉब परफॉर्मर थे, जेपी से आइसोलेशन को पाएगा, आइसोलेशन को कंफर्म करवाएगा। प्रोसेस जॉब के लिए आपका जो एरिया ऑपरेटर होते हैं, जो कि पीआई भी हो सकते हैं, वही आपके आईएसओ होंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन जॉब के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन विल बी आईएसओ। इन तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आईएसए ने आइसोलेशन प्लान अप्रूव किया है, एरिया डिटरमाइन किया है, आइसोलेशन पॉइंट डिटरमाइन किए हैं, उसी के अगेंस्ट आइसोलेशन को परफॉर्म किया जाए, उसको कंफर्म किया जाए। ज़ीरो एनर्जी डिमॉन्स्ट्रेशन करने के बाद उस पर अपना आइसोलेशन लॉक लगाना चाहिए। फिर आईसीसी के अंदर आपके उसी लॉक का नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपका आइसोलेशन जो आपका सर्टिफिकेट है कंफर्म होगा, जिसको हम आईसीसी बोलेंगे, और अप्रूव हो जाएगा। आइसोलेशन को लेकर ये हमारे पास कुछ टेक्निकल या एब्रीवेशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ टीडीसी। हमारे पास टीडीसी क्या है, टेम्परेरी डिफीट सर्टिफिकेट। जब हमने किसी भी हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल क्रिटिकल इक्विपमेंट सिस्टम को बाईपास करना है, किसी डिटेक्टर को, किसी स्मोक डिटेक्टर हो गया, कुछ फायर अलार्म सिस्टम हो गया, कुछ मोनीटर्स हैं, उनको हमने डिफीट करना है, डिसेबल करना है, या हमने बंद करना है, हमने किसी सिस्टम को ऑटोमेटिक से मैनुअल पे लेके आना है, तो उसके लिए हमें टीडीसी चाहिए, टेम्परेरी डिफीट सर्टिफिकेट चाहिए। मेंटेनेंस जॉब के लिए हो सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट की रिपेयर के लिए हो सकता है, किसी की रिप्लेसमेंट के लिए हो सकता है। तो टेम्परेरी काम के लिए किसी भी क्रिटिकल इक्विपमेंट या सिस्टम को डिफीट करने के लिए हमें टीडीसी चाहिए होगा, टेम्परेरी डिफीट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब टेम्परेरी डिफीट सर्टिफिकेट को अप्रूव कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि डिफीट अथॉरिटी कौन होगा, डीए कौन होगा। तो डिफीट अथॉरिटी वो पर्सन है जिसने किसी भी इक्विपमेंट की डिफीट परफॉर्म करने से पहले उसकी प्रॉपर एक रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी है कि जिस टाइम पे हमारा ये इक्विपमेंट डिफीट पे होगा, हमारा कंटिन्यू ऑपरेशन के लिए क्या ख़तरा हो सकता है, उस ख़तरे को हमने कैसे मैनेज करना है। फिर डिफीट परफॉर्मर उस डिफीट को परफॉर्म करेगा, आके उस हमारा जो इक्विपमेंट क्रिटिकल या सिस्टम है उसको वहाँ से बाईपास, आइसोलेट या उसको क्लोज कर देगा। नेक्स्ट पूछ सकते हैं डीसीएस कौन है, डिफीट कंट्रोल सुपरवाइज़र।
जितने टाइम पे हमारा वो इक्विपमेंट सिस्टम डिफीट रहेगा, उसके तमाम जो फंक्शन है उसको मैनुअली मॉनिटर किया जाएगा। डिफीट कंट्रोल सुपरवाइज़र एज़ पर रिस्क असेसमेंट जो कंट्रोल मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का पाबंद होगा। अगर हमारी डिफीट मोर देन 1 शिफ्ट जाती है तो हर शिफ्ट के लिए डिफीट कंट्रोल सुपरवाइज़र को आइडेंटिफाई किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। तो डिफीट को लेकर आपके पास टीटीसी हो जाएगा, टेम्परेरी डिफीट सर्टिफिकेट, डीए हो जाएगा डिफीट अथॉरिटी, डीपी हो जाएगा डिफीट परफॉर्मर, एंड डीसीएस डिफीट कंट्रोल सुपरवाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट वो पूछ सकता है आईवेब क्या है। तो आईवेब क्या है? इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लान। जब भी हमने कहीं एग्जीक्यूशन में काम करना है तो ये एक टीम होगी जो पूरी प्लानिंग करेगी, उसके अंदर हैजर्ड कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई करेगी, उसके कंट्रोल एफआरए तमाम चीज़ें अप्रूव करेगी, फिर वर्क एग्जीक्यूशन को जाके मॉनिटर करेगी। उसके बाद इंश्योर होगा कि आपका काम सेफली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एफआरए क्या है। तो एफआरए फॉर्मल रिस्क असेसमेंट है। आपने किसी भी काम की तमाम अगर रिस्क असेसमेंट को एक ही जगह इकट्ठा करना है, तमाम एक्टिविटीज़ आपने एक ही परमिट पे देनी है, आपकी साथ में एफआरए लगेगी जिसके अंदर आपकी ब्लाइंडिंग से लेकर डीप ब्लाइंडिंग सब एक्टिविटीज़ कवर होंगी, सब एक्टिविटीज़ के हैजर्ड कंट्रोल कवर होंगे। लेकिन अगर आपने हर एक्टिविटी को सेपरेट परमिट पे करना है, आपने ब्लाइंडिंग सेपरेट, आपने मेन में ओपनिंग सेपरेट, इंटरनल क्लीनिंग सेपरेट करनी है, तो आपने जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना है। एक स्पेसिफिक जॉब के हैजर्ड और कंट्रोल मेजर को मेंशन करना है। उस आपके परमिट के साथ सिर्फ एक जीएसए अटैच होगा। अगर आपके परमिट में तमाम एक्टिविटीज़ शामिल हैं तो फॉर्मल रिस्क असेसमेंट जिसमें तमाम हैजर्ड कंट्रोल शामिल है वो चीज़ अटैच करनी होगी। तो ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चन या कह सकते हैं एब्रीवेशन क्वेश्चन जो आजकल पूछे जा रहे हैं जेपी इंटरव्यू के लिए, जॉब परफॉर्मर के इंटरव्यू के लिए, तो इनका आप एक बार दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में किया गया है या किया जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे।